जी हाँ बच्चों, इस वीडियो में कार्यपत्रक नंबर 22 प्रभा गणित कार्य पुस्तिका क्लास 7 और 6 की जो आपकी बुक है इसका हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जो कार्यपत्रक नंबर 22 की दक्षता है 3 अंकों तक की संख्याओं की जोड़ के समझ विकसित कर पाना। और इसमें जो भी आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन के साथ में हम कंप्लीट सॉल्यूशन इनका देखेंगे। तो जो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, हल कीजिए। इसमें हमें करना है क्या है, इन संख्याओं को जोड़ना है। हमें यहाँ पर संख्याएं दी हैं 568 और 309। और जो सबसे पहले हम 8 को 9 में जोड़ेंगे तो 8 और 9 कितना हो जाएगा 17। 17 की आ जाएगी 7 और 1 हमारा आ जाएगा क्या, हासिल का। ठीक है, फिर 6 और 0 को जोड़ेंगे, 6 ही आएगा। 1 हासिल का प्लस कर देंगे तो बच्चों 6 और 1 7। तो 7 का हम लिख देंगे 7 और 5 और 3 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 8। यानी कि संख्या हमारी आ चुकी है कितनी, 877। ऐसे ही बच्चों हमें करना क्या है, दूसरा वाला जो हमें दिया है इसमें हम क्या करेंगे, 9 और 3 को जोड़ेंगे तो होगा 12। तो 12 का हम लिख देंगे बच्चों 2, 1 आ जाएगा हमारा क्या, हासिल का। 7 और 8 कितना हो जाएगा 15 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा बच्चों 16। 16 का हम लिख देंगे 6, 1 फिर से हमारा क्या आ जाएगा, हासिल। अब 6 और 2 8 और 1 बच्चों हासिल का, तो कितना हो जाएगा 9। तो 962 यहाँ पे हमारा आ जाएगा। चलिए अगला हम देख लेते हैं तीसरा, 895 और 567। तो बच्चों यहाँ पे 5 और 7 को जोड़ेंगे, 5 7 5 12 हो जाएगा। 12 की 2, 1 आ जाएगी हमारी क्या, हासिल। 9 6 15 और 1 हासिल का 16। 16 की हमारी आ जाएगी 6, फिर से 1 आ जाएगा हासिल। 8 और 5 13, 1 हासिल का कितना हो जाएगा बच्चों 14। तो ये हमारा आ जाएगा 1462। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 946 और 360। और जो 6 को 0 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 ही आएगा। 4 और 6, 6 4 10, 10 की 0 आ जाएगी बच्चों। 1 आपका क्या आ जाएगा, हासिल का। 9 3 12 और 1 हासिल का तो 13। तो ये हमारा संख्या आ जाएगी 1306। तो ये तो हमारी हुई जोड़। इसके बाद में हमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में विस्तारित रूप में लिख करके जोड़ ज्ञात करना है। ठीक है, तो बच्चों पहला वाला क्वेश्चन तो ऑलरेडी से हमें दिया है। करना क्या है, हमें इन संख्याओं को जैसे कि 655 और 312 को प्लस करना है। तो 655 312 को हम प्लस करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है 967। 967 आप ये लिख लीजिएगा यहाँ। ठीक है, 967 967। और तो पूरा ये क्वेश्चन पहले वाला तो आपका सोल्व है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में बच्चों हमें 784 और 215 को जोड़ना है। जब हम इसे जोड़ेंगे तो 5 4 9 आ जाएगा, 8 और 1 9 आ जाएगा और 7 2 और 9 आ जाएगा। तो 999 हमारा आ रहा है। ठीक है, 999 हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 999 और विस्तारित रूप हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये आप देख करके लिखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन के बाद में तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें 647 152 को हमें प्लस करना है। तो बच्चों 647 152 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 799 799। कैसे आएगा, 7 और 2 9, 5 और 4 9, 6 और 1 7 9। तो ये 799। ठीक है, इनका विस्तारित रूप आप यहाँ पे देख सकते हैं। 6 सैकड़े के स्थान पर है तो 600, 4 दहाई के पे है तो 40 और 7 इकाई के पे है तो यहाँ पर 70 लिखा है। 7 आएगा बच्चों। ठीक है, ये 0 गलत लगी है, सिर्फ 7 आएगा। ऐसे ये एक सैकड़े के स्थान पर है 100, 50 दहाई के 5 दहाई के स्थान पर है तो 50 और 2 इकाई के स्थान पर है तो सिर्फ 2 ही आएगा। 7 और 2 जोड़ देंगे 9 आ जाएगा, 50 40 जोड़ देंगे 90 आ जाएगा और ये 600 100 700। चौथे नंबर के प्रश्न में भी हमने वही चीज़ें की हैं। 462 और 327 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 7 2 9 आ जाएगा, 6 और 2 8 आ जाएगा और 4 और 3 7, यानी कि 7 8 9 आपका आ जाएगा। बच्चों इनका हमने विस्तारित रूप लिखा। 4 सैकड़े के स्थान पर 400, 6 दहाई के पे तो 60, 2 इकाई के पे तो 2, ऐसे ही 320 और 7। तो पूरा हम प्लस कर लेंगे। चलिए इसके बाद में देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हल कीजिए। करना क्या है बच्चों, इन्हें प्लस करना है। तो सिंपल से हम कर लेते हैं प्लस 325 और 150। 0 तो बच्चों 0 ही है, 0 को प्लस करने का कोई मतलब नहीं। 5 और 5 तो 7 और 3 और 1 4, 475। तो इस बॉक्स में लिख देंगे 475। ऐसे ही बच्चों 100 200 और 300 को प्लस करेंगे। मान लीजिए ये है 100, ये है 200 और ये है 300। और जो 0 की 0 ही आ जाएगी, 0 की 0 ही आ जाएगी। 2 और 1 3, 3 और 3 1 6, तो 600 हमारा आ रहा है। ठीक है,
अब हमें यहाँ पर दिया है, देखिए 150 में 50 जोड़ देंगे 200 हो जाएगा, 200 में 300 जोड़ देंगे तो बच्चों हो जाएगा हमारा 500। ठीक है, यानी कि इस बॉक्स में आपका क्या आ जाएगा 500। नेक्स्ट जो हमारा है 125 और 175, तो जो 125 में पहले 75 जोड़ देंगे 200 हो जाएगा, 100 बचेगा, 200 और 100 300। अब 300 के बाद में 65 और जोड़ना है तो पूरा हमारा बन जाएगा 365। ठीक है, तो 365 आप इस बॉक्स में लिख दोगे। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। एक बस ने अपनी यात्रा ए से प्रारंभ की और विभिन्न स्थानों से होते हुए ए तक पहुंची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। देख सकते हो बच्चों, 370 किलोमीटर ए से बी तक चली, बी से सी तक 410 किलोमीटर, सी से डी तक 210 किलोमीटर, डी से ई तक 540 किलोमीटर और ई से एफ तक 830 किलोमीटर। ए से डी तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी देगी? तो ए से लेके बच्चों डी तक, यानी कि हम 370 और 410 और 210 इन्हें प्लस कर देंगे। तो 370, 410, 210 को प्लस करने पर 990 किलोमीटर आ रहा है। तो ए से डी तक जाने में 990 किलोमीटर की दूरी तय की। ए से एफ तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की? तो जो ए से एफ तक, यानी कि पूरे हम प्लस कर देंगे और जब पूरा प्लस करेंगे तो आएगा 2360 किलोमीटर। तो यही आपका आंसर है। अच्छा, ये कार्यपत्र आपका कंप्लीट हुआ। कार्यपत्र नंबर 23 के उत्तर अगर आप देखना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जा करके देख सकते हो।